नमस्कार। दिल्ली किसकी में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार एग्जिट पोल दिल्ली में किसकी सरकार बना रहे हैं। जी हां, यह बड़ी खबर है। खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 7 एग्जिट पोल की बात करें तो 7 के 7 एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना रही है। यानी क्या 25 साल का सूखा दिल्ली में बीजेपी के लिए खत्म होने जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। वैसे हम आपको बता दें कि कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हुए। ऐसे में एग्जिट पोल कोई फाइनल नतीजा नहीं है। राजस्थान के सट्टा बाजार के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सीटें जरूर कम हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी तकरीबन 38 से 40 सीटें लाकर के सरकार बना रही है। तो आप समझ लीजिए कि अलग अलग बाजार में भी इसकी चर्चा है। इसलिए दिल्ली में किसकी सरकार, दिल्ली किसकी, इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जोरदार तरीके से लोगों ने वोटिंग किया है, मतदान में हिस्सा लिया है, कांग्रेस भी पिछले 2 चुनाव की तुलना में आक्रामक नजर आ रही थी और कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी पर आक्रमण कर रही थी। इससे एक बात बहुत साफ नजर आ रहा था कि कांग्रेस ये समझ चुकी थी कि अगर आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं होगी तो कांग्रेस का विस्तार दिल्ली में हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा ही नहीं सकती है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी को विफल सरकार साबित करने के प्रयास में लगी हुई थी। लेकिन अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन करती है और जनता जनार्दन ने क्या फैसला किया है वो मत पेटियों में बंद हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि 8 तारीख के परिणाम में जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं वही सामने आएंगे या कुछ और सामने आएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बड़ी ही आप कह लीजिए कि बहुत ही ताकतवर पार्टी है। उसका कैंपेन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसके लोग जमीन पर जूझते रहते हैं। और जहां तक अरविंद केजरीवाल की रणनीति का सवाल है तो वो निश्चित तौर पर शानदार होता है। तो आखिरकार क्या होने जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं कि अजय माकन जो दिल्ली में कांग्रेस के नेता हैं, आप जान लीजिए कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पहले एमपी भी रह चुके हैं। अजय माकन क्या कह रहे हैं उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे और दिल्ली की जो स्थिति है, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किसकी हो रही है दिल्ली। देखिए, कांग्रेस का दिल्ली में बहुत तेजी से हम लोग बैक करे हैं और ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट दिल्ली के अंदर है और लोग वापस अब 10 साल कांग्रेस को गए हुए और लोग वापस कांग्रेस के समय की विकास और डेवलपमेंट को याद कर रहे हैं। लोग आपस में एलजी और सीएम के तू मैं से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि वापस सिर्फ और सिर्फ विकास की चर्चा करने वाली सरकार आए, ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा और तू मैं करने वाली सरकारें आए। तो ये आपने सुना, अजय माकन एक बार फिर से कह दिए कि लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। लेकिन ये कहने के बाद क्या कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग इस बात से परेशान हैं कि किस तरीके से दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में तू मैं की लड़ाई होती रही है। दिल्ली के लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा है। दिल्ली के लोग अब ऐसा नहीं चाहते हैं। दिल्ली के लोग दिल्ली का विकास चाहते हैं और दिल्ली का विकास कैसा हो तो शीला मॉडल पर हो, ऐसा अजय माकन कह रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि अजय माकन वाकई अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली में नहीं देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अगर दिल्ली में कमजोर होगी तो कांग्रेस के बीच ये उम्मीद जगेगी कि उसकी खोई हुई जमीन देर और सबेर वापस आ सकती है। होने क्या जा रहा है दिल्ली में, एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं, हम तमाम बातों की चर्चा आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे। पहले हम लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी बबीता अहलावत जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस, जी हां, गिन्नी साहनी जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। नीरज तिवारी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष
शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। दिल्ली में जो चुनाव आज संपन्न हुए और एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सटीक हैं? दिल्ली में वाकई जनता अब बीजेपी की सरकार चाह रही है? क्योंकि एलजी और मुख्यमंत्री के बीच तू मैं रोज इस बात को लेकर के बाद विवाद को देख करके जनता थक चुकी थी और जनता को यह यकीन हो चला है कि डबल इंजन की सरकार ही दिल्ली की बेहतरी के लिए काम कर सकती है। क्या कहते हैं सर? राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी। मैं सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा कि आपने इस चैनल पे आज के इलेक्शन के मुद्दे को उठाया, तो मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि आज जिस तरह से दिल्ली के वोटिंग संपन्न हुई है 6 बजे के करीब, तो दिल्ली के मतदाता काफ़ी समय से देख रहे थे कि आप पार्टी 11 वर्ष से दिल्ली में राज करने के बाद दिल्ली में जो सत्ता में आई उसने जनता से क्या क्या वादे किए और क्या क्या उनको डिलीवर कर पाए। दिल्ली की जनता काफ़ी समय से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री डीटीसी की बस लेडीज के लिए और बहुत से वादे सुनती आ रही है। जैसे केजरीवाल ने कहा कि 500 नए स्कूल खोले जाएंगे, 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे और बहुत सी चीज़ें जो यमुना को साफ करने की उसने कहा। वो देख रही है कि इतने ज़्यादा वादे जो किए उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ और दिल्ली की हालत बद से बदतर होती गई। दिन पे दिन पहले दफ़ा मौका दिया, दूसरा टर्म्स के बाद दिल्ली जनता पूर्ण रूप से बदलाव देखना चाहती है। तो इस समय जो मैं देखता हूँ आज जैसे चुनाव संपन्न हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो आप पार्टी के ऊपर एज है और आप जनता पार्टी जो है बीजेपी पार्टी 42 से 45 तक ला सकती है। ये अभी एग्जिट पोल है, ये अभी हमारे अभी अनुमान है। अरविंद केजरीवाल को लोग जो नई दिल्ली की सीट पर मुकाबला हो, त्रिकोणा मुकाबला है, परवेज वर्मा, केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित, त्रिकोणा मुकाबला जो है केजरीवाल के लिए भी बड़ा भारी पड़ सकता है। हो सकता है कि केजरीवाल इस उस पे सीट को भी ना बचा पाए, क्योंकि दिल्ली की जनता अब अगर जो भी कुछ कार्य किए गए कांग्रेस पार्टी के टाइम में कुछ कार्य किया गया, हालांकि कांग्रेस का कार्यकाल, शीला दीक्षित का कार्यकाल भी अपवादों से पूर्ण था। यहाँ विकास के कार्य किए गए, वहाँ करप्शन के भी चार्जेस काफ़ी लगाए गए, लेकिन वो एक पार्ट है, कुछ कार्य किए गए। आप पार्टी का जो 11 साल का कार्यकाल है, बिल्कुल उसमें कोई ऐसा विकास का कार्य दिल्ली जनता को देखने के लिए नहीं मिला। आप पार्टी के नेता के झोंपड़ियों के लोगों को, एक विशेष वर्ग के लोगों को मद्देनजर रखते हुए उनके वोट के जरिए अपनी सरकार बनाने में सफल रहे और इस दफ़ा जिन लोगों का साथ लेकर के चल रहे थे उन लोगों को भी मिला। उनसे मिलने के बाद पता लगा कि दिल्ली की जनता अब बदलाव देखना चाहती है। डबल की सरकार, जैसा कि कहा गया कि मोदी जी की सरकार, मोदी जी ने जो कहा करके दिखाया, पहले राम मंदिर को बनाया, उसके बाद जो 370 को ख़त्म किया और भी कई कार्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किए केंद्र सरकार के में होते हुए। तो दिल्ली की जनता देखती है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली का विकास कार्य तीव्र गति से होगा, ना कि जिस तरह से अभी तक चलता है। आप एग्जिट पोल के नतीजे पे पूर्णतया मोहर लगा रहे हैं और आप यहां तक कह रहे हैं कि इसमें हैरानी की बात नहीं होगी अगर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से हार जाएं। बहुत हैरानी की बात होगी सर। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो संदीप दीक्षित का जो आगमन हुआ, कांग्रेस पार्टी के जो नेता का आगमन हुआ, कि त्रिकोणा मुकाबला केजरीवाल के लिए बड़ा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी दिल्ली में कुछ अपना वजूद रखती है, कुछ वोटर बैंक है जो कांग्रेस पार्टी के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है और वो कांग्रेस पार्टी के नेता को ही वोट देना चाहते हैं। संदीप नहीं, पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत काफी गिर रहा है और बीजेपी का मत प्रतिशत बहुत बढ़ रहा है। कांग्रेस का मत प्रतिशत भी 4-5% बढ़ रहा है। बीजेपी का मत प्रतिशत 48 से 52% तक दिखाया जा रहा है, जो कि समझ लीजिए उससे 1 या 2% ही ज्यादा आम आदमी पार्टी का पिछले 2 चुनाव में रहा है।
तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जिस तरीके से लोगों ने लोकसभा में वोट किया है डबल इंजन की सरकार की चाहत में, उसी तरीके से लोग अब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। इसलिए विधानसभा में इतना मत प्रतिशत बीजेपी का होने जा रहा है। क्या आपको इसकी संभावना दिखाई पड़ती है, या कांग्रेस और बेहतर करेगी इसलिए आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी अगर 70 विधानसभा सीट में से 1 या 2 सीट निकाल ले तो बहुत अच्छी बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए। लेकिन मेन मुकाबला जो दिल्ली में है वो भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के बीच में है। आप पार्टी का जो है वोट बैंक दिन पे दिन नीचे गिरता गया, और बीजेपी का वोट बैंक अगर पिछले 28-30 साल का इतिहास देखते हैं तो भले ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, लेकिन फिर भी उसका साल ब साल उसका वोट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता रहा है। और अब मोदी की सरकार सेंटर में होकर के जो मोदी ने विकास के कार्य किए हैं, जिस तरह से देश को उन्नति की राह पर अग्रसर किया है, जिस तरह से विकास की दर में तेजी लाई है, और जैसे हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था होने के लिए जा रहे हैं अगले 2 से 3 साल में, तो उस तरह से दिल्ली की जनता का भी विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी में। चलिए सर, आपके पास फिर आएंगे, आपके पास फिर आएंगे। आपने बड़ा ही साफ गोई से कहा कि दरअसल दिल्ली के लोगों का झुकाव अब इधर हो रहा है। बबीता जी, आप हमारे साथ हैं। क्या ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं इससे आप दुखी हैं, हैरान करने वाले हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपके किले में जोरदार सेंधमारी बीजेपी ने कर दी है और सत्ता से बाहर यहां की जनता आपको करने जा रही है? आप ये अभी मानेंगी या परिणाम आने के बाद ही स्वीकार करेंगी? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये पहले भी सर्वे में इसी तरीके से आता था। 2013 का सर्वे आप अगर देखेंगे उठा के तो उसमें 4 सीटें हमारी दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी की, और उसके बाद आपको पता है कि कितनी एक्चुअल में कितनी सीटें आई, 62 हमारी 62 सीटें आई। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुआ 2020 में, उसमें भी बहुत कम सीटें दिखाई गई थी सर्वे में। और जिस तरह का सर्वे ये चल रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी के हिसाब से ही चल रहा है सारा सर्वे, और हम लोग सर्वे में नहीं आते, हम सत्ता में आते हैं। पंजाब में भी जो सर्वे हुआ था उसमें 57 सीट्स दिखाई गई थी और हमारी 92 सीट्स आई थी। तो मुझे पूरा यकीन है हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और दिल्ली वाले जिस तरह पहले 3 बार हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली वालों ने दी है, इस बार भी दिल्ली वाले हमें सरकार बनाने का मौका फिर से देंगे। तो आप कॉन्फिडेंट हैं दिल्ली के लोग आपको सरकार बनाने का मौका देंगे? ये आप कॉन्फिडेंट हैं बबीता जी? आपको लग रहा है चौथी बार आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो कोई शिकायत चुनाव से? चुनाव आयोग से बहुत सारी वैसे आपकी मुस्कुराहट को देख करके ये लोग मान सकते हैं कि आपकी सरकार आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है। पर ये असली मुस्कुराहट है, क्योंकि सियासतदान जो हैं अपने गम को भी अपनी मुस्कुराहट में छिपा लेते हैं। नहीं, ये मुस्कुराहट बिल्कुल हमारी जीत की मुस्कुराहट है, और आप आगे भी देखिएगा किस तरीके से हम सरकार बनाएंगे और सत्ता में आएंगे। क्योंकि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है अब तक, गाली गलौज करना। ये काम की राजनीति नहीं करते, ये सिर्फ गाली गलौज की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा किस तरह के बयान इन लोगों के नेता देते हैं, बड़े बड़े नेता। पार्लियामेंट में भी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, और अब भी आपने देखा होगा इन चुनावों में भी कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो इन लोगों का हमेशा ये ही मुद्दा रहता है कि गाली गलौज देना, दूसरी पार्टियों को बदनाम करना, झूठे एलिगेशंस लगाना, उनको झूठे आरोपों के तहत जेल में डाल देना। क्योंकि ये काम की राजनीति नहीं कर सकते। इनके पास अपनी 10 साल में, पिछले 10 सालों में ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि इन्होंने देश के लिए, दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। इन्होंने आज तक, इनके 7 सांसद हैं दिल्ली में, एक भी सांसद ये नहीं बता सकता कि इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। लेकिन हम हमेशा दिल्ली की जनता के लिए काम करते आए हैं, और अपने काम के आधार पर ही वोट मांगते हैं हमेशा। और इस बार भी जो हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया, उसी आधार पे हमें वोट मिल रही है, और आगे हम दोबारा से सरकार बनाएंगे। बबीता जी, आप जो बात कह रही हैं अगर सही साबित हो गई तो 8 एग्जिट पोल गलत हो जाएंगे, 8 पोल करने वालों की दुकान बंद हो जाएगी।
ये बात आप जान लीजिए। उनको बाहर आकर के कहना पड़ेगा कि जो हमने दिखाया था वो गलत था। और कई बार लोग टीवी चैनल्स पे रोए भी हैं, ये भी हकीकत है। लोकसभा चुनाव के बाद हमने रोते भी देखा है। इसलिए एग्जिट पोल के नतीजे सही ही होंगे इसका दावा हम नहीं करते, लेकिन कई बार एग्जिट पोल्स के नतीजे सच साबित होते हैं, वो बता देते हैं कि लोगों का मूड और मिजाज कैसा है। इसलिए हम आज एग्जिट पोल की चर्चा कर रहे हैं। नीरज तिवारी, जय श्री राम, हो गया काम? जी जी बिल्कुल, जय श्री राम हो गया। और देखिए, जैसा मैं आपको पहले से बोलते आ रहा था आपके चैनल पे कि हम 50 से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं और 50+ बीजेपी की सीट आएगी। और आप कहिएगा तो मैं सीट भी गिनवा दूंगा, लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी के पाप से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। इन्होंने जो भी कमिटमेंट किया उसमें भ्रष्टाचार किया, कमिटमेंट पूरा नहीं किया। अरे तो आपका भी ऐसा पाप था कि 25 साल तक लोगों ने आपको देखा ही नहीं दिल्ली में? क्या 25 साल बाद लोग भूल गए क्या आपके पाप को? जिसको आप पाप कह रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूं। 98 के बाद दिल्ली के लोगों ने आपको पसंद नहीं किया। लोकसभा में खूब वोट दिया, विधानसभा में नहीं दिया। क्या वजह आपको लगती है? क्या डबल इंजन सरकार की चाहत? पिछले 2 बार के चुनाव में तो लोगों ने डबल इंजन की बात को नकार दिया। क्या इस बार आपका पॉजिटिव कैंपेन जिता रहा है या अरविंद केजरीवाल का फेलियर आपकी जीत की वजह बन रहा है? और साथ ही साथ कांग्रेस का आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ना, यह भी आपकी जीत की वजह बन रही है। इस सारी बातों का जवाब दीजिए नीरज तिवारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट से आए थे प्रचार में, और बिल्कुल जो कमिटमेंट हमारी पार्टी ने करी है उसको पूरा करने के उद्देश्य से हम काम कर रहे थे। हमें कोई गफलत में नहीं डालना था जनता को दिल्ली की। हमने जो बोला है, जिस दिन सरकार बनेगी आप देखिएगा 5 साल के अंदर वो सारे मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है सब पूरा होगा। दूसरी बात, आपने बताया कि 25 साल तक हम दूर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा वोट अप परसेंटेज जो है वो बहुत कम कभी भी नहीं हुआ। हम लगातार 7 सीट जीतते रहे लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में भी या एमसीडी में भी आप अगर देखेंगे, पिछले लोकसभा में भी हमने 40 से ऊपर सीटें जीती हैं विधानसभा की। दूसरी चीज है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट है मेरा कभी भी 2% से ज्यादा, 1% से ज्यादा कभी नहीं घटा है, भले हम सरकार में आए या नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे जो वोटर हैं, वो बिल्कुल इंटैक्ट है हमारे साथ और हमारे सिद्धांतों के साथ और हमारी जो विचारधारा है उसके साथ। मैं इसको बता रहा हूँ इसलिए 25 साल भले ही नहीं रहे हो हम, लेकिन हमारी जो परसेंट है वोट का नहीं घटा है। अब जो हम सत्ता में अगर आ रहे हैं, मान लीजिए कि हम 50, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि आप देख लीजिएगा ये आंकड़ा। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कुछ एग्जिट पोल के नतीजे आपके भी पक्ष में हैं। और ये आपको बता दें, वीप रिसाइड, ये देखिए माइंड ब्रिंक, ये बीजेपी को 23 दे रहा है, आपको 47 दे रहा है। वीप रिसाइड ये आपको जिता रहा है। जी हां, आप देख लीजिए, वीप रिसाइड आपको दिखा रहा है, जिता रहा है, आपको 49 सीट दे रहा है, बीजेपी को 21 सीटें दे रहा है। निश्चित तौर पर ये नतीजे देख करके आप वाले लोग खुश हो रहे होंगे। बबीता जी जो मेरे साथ बैठी हैं निश्चित तौर पर खुश हो रही होंगी। लेकिन पीपल्स पल्स के नतीजे कुछ और कह रहे हैं। इसमें बीजेपी को 51 से 60 सीटें आती हुई दिख रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें आती हुई दिखाई पड़ रही। तो आप देख लीजिए किस तरीके से एग्जिट पोल्स के नतीजे जो हैं वैरी कर रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैट्राइज में देखिए, ये बीजेपी को 35 से 40 और आम आदमी पार्टी को 32 से 37 कांटे की टक्कर है। और कांग्रेस को 1 सीट, मतलब बहुत साफ है। मैट्रिक्स के मुताबिक किधर भी मामला जा सकता है। पी मार्क, बीजेपी को 39 से 49, मतलब क्लियर कट मेजॉरिटी, और आम आदमी पार्टी को 21 से 31, मतलब बीजेपी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने से चूक रही है। जेवीसी को देख लीजिए, इसमें बीजेपी 39 से 45 सीटें लाने जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीटें लाने जा रही है। और कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है, 2 सीटें तक
पा सकती है कांग्रेस। तो यह बड़ी बात है। पोल डायरी की बात करें, बीजेपी को फिर 42 से 50, साफ साफ मेजॉरिटी बहुमत, आम आदमी पार्टी 18 से 25 और कांग्रेस 0 से 2, मतलब कांग्रेस का खाता भी खुल सकता है, 2 सीटें कांग्रेस पा सकती है। बीजेपी पोल डायरी के मुताबिक भी 42 से 50 सीटें लाने जा रही है और आम आदमी पार्टी 18 से 25 सीटें लाने जा रही है। तो ये पोल डायरी के एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, जो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लोगों को, उससे एक बात बहुत साफ कहा जा सकता है कि 8 में से 2 आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। माइंड ब्रिंक फिर से दिखाऊं, देखिए आम आदमी पार्टी 47 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 0, भारतीय जनता पार्टी 23। 47 का मतलब है क्लियर कट मेजॉरिटी, क्योंकि जादुई आंकड़ा 36 है। 70 सीटों की विधानसभा है, 36 जो भी जीतेगा वो सरकार बनाने का हकदार होगा। और माइंड ब्रिंक के मुताबिक आम आदमी पार्टी 47 सीटें जीत रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जादुई आंकड़ा से काफी पीछे है, 23 सीटें जीत रही है। बी प्रिसाइड ये देख लीजिए, बीजेपी 21 सीटें, आम आदमी पार्टी 49 सीटें, कांग्रेस को 0 शून्य, मतलब जो पिछले 2 बार में हुआ वो इस बार भी हो सकता है, ये वी प्रिसाइड कह रहा है। इसका एग्जिट पोल कह रहा है आम आदमी पार्टी 50 से 1 डिजिट कम 49, यानी अरविंद केजरीवाल 55 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वी प्रिसाइड कह रही है 49 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। लेकिन पीपल्स पल्स कुछ और कह रहा है। पीपल्स पल्स कह रहा है भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें 51 से 60 के बीच रहने जा रही है, आम आदमी पार्टी 10 से 19 के बीच में रहने जा रही है और कांग्रेस 0 पर आउट हो रही है। मतलब कांग्रेस का तीसरे चुनाव में भी खाता खुलने नहीं जा रहा है। और आप पीपल्स पल्स को देख लीजिए, मैंने बताया 21 से 60, आम आदमी पार्टी 10 से 19 और कांग्रेस 0। तो ये सारे एग्जिट पोल्स के नतीजे हमने आपके सामने रखे। फिर से बता दूं, मैट्रिक्स 35 से 40 बीजेपी, 32 से 37 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 0 से 1, काफी क्लोज मुकाबला मैट्रिक्स के मुताबिक। और पी मार्क 39 से 49, आम आदमी पार्टी 21 से 31 सीटें ला सकती है, कांग्रेस का फिर खाता नहीं खुल रहा है पी मार्क के मुताबिक। इसका मतलब बहुत साफ है कि लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। जेबीसी भी कह रही है कि बीजेपी सरकार बना रही है 39 से 45, आम आदमी पार्टी 22 से 31, कांग्रेस का खाता खुल सकता है और मैक्सिमम 2 सीटें पा सकती है। तो ये सारे नतीजे आपके सामने हैं। पोल डायरी 42 से 50, कांग्रेस 0 से 2, आम आदमी पार्टी 18 से 25। तो ये हमने आपको दिखा दिया, ये सारे नतीजे एग्जिट पोल्स के जो आपके सामने। हमारे साथ बहुत देर से कांग्रेस प्रवक्ता गिन्नी साहनी जी हैं। गिन्नी साहनी जी, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उससे आप सहमत हैं? देखिए सर, एग्जिट पोल के नतीजे से सहमत होना या असहमत होना ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि हमारे प्रत्याशियों ने चुनाव बड़े दम से लड़ा है। दिल्ली की जनता ने जो आज आम आदमी पार्टी की सरकार में कमियां झेली हैं, जमीनी स्तर पे हमने दिल्ली में न्याय यात्रा करी, उस दौरान लोगों से रूबरू हुए और जाना कि जनता तकलीफ में है, तो जनता के मुद्दों को चुनकर ही हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया, हमने जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ी। हमारे जितने भी प्रत्याशी थे सबने मजबूती से चुनाव लड़ा है। आज एग्जिट पोल क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो तो 3 दिन में आपके सामने क्लियर हो जाएगा। पर आज हमें इस बात का गर्व है कि हमारे सारे प्रत्याशियों ने एक तरफा माहौल बनाने का काम किया है, दिल्ली की जनता के बीच में उतर करके मजबूती से चुनाव लड़ा है। आज इसी की वजह से आम आदमी और बीजेपी के खेमे में अगर कहीं खुशी और कहीं गम के पल देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें हमारी मजबूती से चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा एक फैक्टर साबित हुआ है, जिसका हमें गर्व है कि हम लोगों ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। और जितने भी प्रत्याशी हैं, एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जिसे दिल्ली की जनता के मुद्दों को नहीं छुआ। आज आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 11 साल से दुर्गति करी हुई थी क्षेत्रों की, उन दुर्गति को हमने लोगों को नेशनलाइज लेवल पे उसको उजागर किया है। आज राहुल जी ने पानी की बोतल पकड़ करके दिखाया और बोला कि अरविंद केजरीवाल ये पानी पी सकते हैं। तो आप इस चीज को देखिए सर, जनता के सामने वो मुद्दे आए हैं, किन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी दावे ठोकती है। बिजली के बिल की बात कर लो तो उसमें हमें सही से नहीं लगता कि किसी भी तरीके से लोगों के साथ कहीं राहत बरती जा रही है, उसमें भी घपलेबाजी बहुत तरह की देखने को मिलती है। तो हमारा चुनाव जो है वो बहुत मजबूती से लड़ा गया है। अब उसका परिणाम क्या आएगा वो 8 तारीख को आपके और हमारे सबके सामने होगा। चलिए, आशुतोष शर्मा जी, जो गिन्नी साहनी कह रहे हैं कि हमने बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ा,
इसका मतलब बहुत साफ है, नतीजे भले ही इनके पक्ष में नहीं आए, लेकिन आपको लगता है जो परिणाम ज्यादातर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका होगी? कई सीटों पर कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी की हार की वजह होगी? निश्चित रूप से पंकज जी, कांग्रेस का इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में विजयी होती है तो उसका श्रेय मैं कांग्रेस पार्टी को दूंगा, क्योंकि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के किए हुए कुछ कार्यों को पहचाना जाना है कि कुछ वर्ष पूर्व जब शीला दीक्षित जी सरकार में थी तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली के विकास के लिए किए जो दिल्ली की जनता के मस्तक पे अभी भी अंकित हैं। जहां तक रहे आप पार्टी का, आप पार्टी के बहुत बड़े बड़े वादे लोगों ने सुने, शराब घोटाला देखा, स्कूलों का देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा कि आप पार्टी ने कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का वादा किया था और क्या करा। लोगों को, युवा वर्ग को नशा मुक्त करने की बजाय नशाहीन बनाने में सफल हुई। और दिल्ली को क्या रोड्स की हालत देखिए, डीटीसी बसों की हालत देखिए, स्कूलों में अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल रही और कितनी वादे किए। सबसे बड़ी, दिल्ली की जनता को शुद्ध पीने का जल नहीं मिल पा रहा है। यमुना को जो साफ करने के लिए कहा गया था, अभी कुछ समय पूर्व आप पार्टी के नेता केजरीवाल ने बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब हम बबीता जी से लेंगे, फिर नीरज तिवारी जी के पास जाएंगे, लेकिन आपको सुनाते हैं। बात खत्म कर जी, दो कि आप पार्टी के नेता ने अभी कुछ समय एक साक्षात्कार में कहा कि मैं कुछ समय से जेल में था, इस वजह से मैं यमुना नदी को साफ नहीं कर पाया। क्या मैं उनसे ये पूछ सकता हूँ कि जेल से पहले पिछले 10 साल में उन्होंने क्या करा? यमुना नदी के बारे में क्यों हरियाणा सरकार पे उन्होंने एक लांछन लगाया कि पानी जो पीछे से पोल्यूटेड जहरीला ठीक है, पानी आ रहा आपकी बात का जवाब बबीता जी देंगी, आपकी बात का जवाब बबीता जी देंगी, लेकिन दिल्ली के दो बड़े नेता की बाइट सुन लीजिए, वो चुनाव के बाद क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद बबीता जी से आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है, दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। चलिए, तो हम और भी नेताओं की बाइट आपको सुनाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, चुनाव में आपदा जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। बबीता जी, क्या ये सही होने जा रहा है? आप जा रही हैं, क्या आपको फेयरवेल दे दिया जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी हमेशा इसी तरह का झूठा प्रोपेगेंडा करती है और आपके सामने है किस तरीके से इतने सालों तक, बीजेपी नहीं कर रही है, आज तक एग्जिट पोल बीजेपी बता को रहा है। दिल्ली की जनता ने कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका नहीं दिया दिल्ली में, और इस बार भी वही बबीता होने जी, जा रहा है। एग्जिट पोल बता रहा है, दिल्ली की बीजेपी जनता नहीं बहुत बोल रही समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है। उनको ये बदमाश गुंडे जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर है जो होम मिनिस्टर माननीय गृह मंत्री जी के हाथ में है, उनसे वो भी नहीं संभाला जा रहा है दिल्ली में। और किस तरह की रोज आए दिन वारदातें होती हैं, पैसा कितना पकड़ा जा क्राइम रहा है बढ़ इनके चुका है सीएम के और गाड़ी हर से जगह और जहाँ कह रहे डबल हैं इंजन की कि सरकार हम बीजेपी की लोग चल रही है, भ्रष्टाचार कर रहे 20 हैं। राज्यों में चुनाव में बीजेपी की कालका सरकार जी चल ने रही है, वहां पे कोई भी इस तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं जो नहीं, दिल्ली में मिल रही है, आप इनसे फ्री बिजली, पूछिए कि फ्री 5 लाख पानी, रुपया शिक्षा आतिशी सुविधा, जी के गाड़ी से चिकित्सा पकड़ी जा रही है, पुलिस इतने पकड़ती है, उसमें अच्छे बीजेपी का जो क्या दिल्ली दोष में है? हो गए। किसी भी बीजेपी की जहां भी सरकार है, किसी भी राज्य में आप जाके देख लीजिए, कहीं भी सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिल्ली में आज के टाइम पे है। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं दिल्ली वालों को मिल रही हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, बसों में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा है और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा है, जितनी सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में दे रही है ना, किसी भी स्टेट में बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। और बीजेपी का एक काम होता है गाली गलौज करना, झूठे आरोप लगाना। और हमने देखा अब दिल्ली के चुनाव में इतना बीजेपी का स्तर गिर चुका है, जहां भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे वहां बीजेपी के गुंडे आके उनके साथ मार पिटाई कर रहे थे, जबरदस्ती उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी, इवन पुलिस वाले तक बीजेपी के गुंडों का साथ दे रही थी। हमने कंप्लेंट्स भी करी, पुलिस वालों ने हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन करके रखा, अरे जबरदस्ती पैसा थानों पकड़ा में जा रोक रहा के है रखा आपके ताकि हमारे सीएम के कार्यकर्ता गाड़ी काम से, ना कर सकें। कितनी आपके सारी सीएम के अरे गाड़ी से पैसा पकड़ा जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता को दोष दे रहे हैं विधानसभा आप। में काम कर रही थी, वहां पे कितनी बार हमें तीन रोका नेता गया। जेल में रह करके आए हैं।
और नहीं, हर जगह सुनिए, बीजेपी की कार्यकर्ता सिर्फ अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, और इस तरीके से अरे गुंडागर्दी एक दिखा चीज के को वो आप दिल्ली टेप वालों लगा को लिए जीत हैं नहीं बबीता जी, सकते। दिल्ली वाले केवल पढ़े लिखे केवल एक ही समझदार शब्द बोल जनता रहे है, हैं। उनको पता है कि केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों आप में बताइए कितना 5 काम लाख किया। रुपया किसके गाड़ी से 24 पकड़ा घंटे गया? बिजली जो 5 सिर्फ लाख दिल्ली में रुपया आती है, किसके गाड़ी से पकड़ा बीजेपी गया? की किसी भी 5 लाख रुपया किसके गाड़ी से पकड़ा गया? 5 लाख रुपया किसके गाड़ी से पकड़ा गया? मैं अपनी बात खत्म दिल्ली करूं। के सीएम आतिशी Let me जी के finish. गाड़ी से पकड़ा गया। नीरज जी बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष जी भी बोलेंगे, मैं जाऊंगा उनके पास भी, बोलने दीजिए पहले। कि बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, आप अपने टाइम पे बोल लीजिएगा, मुझे पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। बीजेपी का हमेशा से एक ही मुद्दा ठीक रहता है, है, राम के नाम पे वोट मांगना। ये बातें आपने कई बार कह दी। क्या आप दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग से नाराज हैं, खफा हैं बबीता जी? दिल्ली पुलिस आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। आप देखिए कि जहां पे भी बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है, उनको रोकने की बजाय आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती उठा के थाने में बिठाया जा रहा है, डिटेन किया तो जा रहा है। ये बताइए बबीता जी, ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें लग रहा है दिल्ली पुलिस का भी योगदान है, या एग्जिट पोल के नतीजे फिर भी गलत हो जाएंगे? फिर भी गलत हो जाएंगे अगर दिल्ली पुलिस ने साथ दिया, तब भी जनता का साथ आप ही को मिला है। जनता को पूरा विश्वास है आम आदमी पार्टी पे। पिछले 3 बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने हमें बनाने का मौका दिया, और इस बार भी जनता को दिख रहा है किस तरह की गुंडागर्दी बीजेपी ने दिल्ली में कर रखी है। अरे गुंडागर्दी तो आप लोग पंजाब नहीं, एक चीज बताइए बबीता जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या कट्टर ईमानदार की छवि इस बार धूमिल हो गई? आप लोगों के बीच ये मैसेज लेकर जाने में नाकामयाब रहे? शराब घोटाले का एक झूठा जो प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया था ना, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा है कि इनके पास कुछ भी सबूत नहीं है इसके लिए, सिर्फ एक झूठे एलिगेशंस के आधार पे इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। मुझे लगता मैं गिन्नी साहनी जी को ला रहा हूं, फिर नीरज जी आ रहा हूं, आप सब बात का जवाब दीजिएगा। गिन्नी साहनी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर, सबसे बड़ी बात है कि मैडम जी कह रही है कि शराब घोटाला जो है वो एक प्रोपोगेंडा था। आज दिल्ली में लोगों को शराब के स्कूलों के बगल में, सर एक शराब का ठेका तो मैंने अपने मटियाला में बंद करवाया, कोर्ट तक ले गया इस लड़ाई को। बगल में 100 मीटर में स्कूल था, और 100 मीटर के स्कूल के दायरे में साथ में हनुमान मंदिर, और वहां पे शराब का ठेका खोला गया था सर। उसको मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लीगल लड़ाई लड़ी, आंदोलन के रूप में उसको लड़ाई को 10 दिन तक चलाया, और वहां पे शराब का ठेका नहीं खुलने दिया, और ये उसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। माँ बहनों का निकलना जल्दी से दुर्बल हो गया, उसको ये प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। उनके खड़ा मानसिक महिला होने के बाद, एक महिला होने के बाद शराब जैसी इतनी गंदगी को ये प्रोपेगेंडा कह रही है। एक महिला होने के बाद क्या इनके घर में बहन बेटियां नहीं है? क्या ये खुद एक महिला नहीं है? कम से कम इस मुद्दे पे तो इनको राजनीति छोड़ के सामाजिक मुद्दे की तरह बात रखनी चाहिए। इस मुद्दे को इनको छेड़ने अपने आप में नुकसान दे देगा अगर शराब की बात करेंगे। महिला होने के बाद ये शराब को प्रोपेगेंडा दे रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल पार्टी उनकी जेल में बंद होने की कगार पर खड़ी है। भ्रष्टाचार की बात करने वाले, जन लोकपाल की बात करने वाले आज आधे से ज्यादा मंत्री उनके जेल में है, और ये प्रोपेगेंडा की बात करते हैं। गिन्नी साहनी जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आप मानते हैं केंद्र सरकार की ईडी और आईटी ने जो भी काम किया, सीबीआई ने, वो सही था? क्योंकि आप हमेशा इन एजेंसी को गलत करार देते रहे हैं आपकी पार्टी, तो क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन लोगों ने जो एक्शन लिया वो मानते हैं आपकी वो सही था? सर आज की डेट में ईडी ने तो राहुल जी से भी पूछताछ की थी, कितने जबरदस्त तरीके से पूछताछ की थी। क्या ईडी राहुल जी के खिलाफ कुछ कर सकी? आज की डेट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ईडी ने या किसी भी डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ गलत तरीकों से अगर छापेमारी की होती तो अरविंद केजरीवाल जी जेल में नहीं होते। आप प्रेस पे संविधान पे, हमने कभी भी संविधान के खिलाफ बात नहीं करी। आज कुछ एक बंदे हो सकते हैं, लोग किसी ना किसी दबाव में, प्रेशर की वजह से काम गलत कर सकते हैं, पर पूरे ईडी के मामले में तो हमने भी कभी नहीं बोला। हमने भी कभी पूरे की पूरी तानाशाही की बात नहीं करी। बीजेपी तानाशाही करती है, उसके लिए हम हमेशा खुले मन से बोलते हैं कि बीजेपी तानाशाही करती है, कई बार पुलिस वालों का दुरुपयोग करती है। हमने ये कभी नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस गलत है, हमने ये बोला कि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, कई बार उनको भी प्रेशर में रहकर काम करना पड़ता है। पर आज ये तो सरेआम कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस मिली हुई है उनके साथ।
दिल्ली पुलिस के ऊपर एलिगेशन अगर ये लगा रहे हैं तो इनके पास कोई सबूत है? ये तो भाजपा के कार्यकर्ता बता रहे दिल्ली पुलिस वालों को। कम से कम पुलिस का तो सम्मान करिए। आज उसी पुलिस की सिचुएशन चलिए, में आम इस आदमी मुद्दे को पर तो कांग्रेस की आवाज बीजेपी के साथ बिल्कुल मिलजुल रही है। आम आदमी पार्टी अकेली पड़ गई है। दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीरज जी। क्या पर्दे के पीछे सही में कांग्रेस और भाजपा मिली हुई थी, जो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है? देखिए, कांग्रेस और भाजपा किससे मिली हुई थी या कांग्रेस और आम आदमी किससे मिली थी, पूरी देश जानती है। 6 महीना पहले कांग्रेस का इनके साथ अलायंस था। भाजपा उसमें कहां से आ रहा है? भाजपा को ये लोग जानबूझ के टारगेट करते हैं। इन लोगों की अपनी मिलीभगत हो सकती है और मिलीभगत है भी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप समझिए इस चीज को। जैसे अभी आम आदमी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैडम ने ये चीज बोला कि गुंडागर्दी, इन्होंने बोला गाली गलौज। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने, इनके पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी पंजाब से भर भर के गुंडे बुलाए हैं और वहां से बाउंसर बुलाया गया है, और पूरे दिल्ली में गुंडागर्दी किसी ने कराई है तो आम आदमी पार्टी ने कराई है। अगर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, अगर दिल्ली पुलिस उस पर रोक लगाती है, तो आप दिल्ली पुलिस पे उंगली उठाते हैं। अब आइए बात भ्रष्टाचार का। पूरा दिल्ली जानता है कि दिल्ली के सीएम आतिशी जी के गाड़ी से उनके पीए के साथ 5 लाख रुपया पकड़ा गया है। पूरा दिल्ली जानता है। भाजपा के एक भी कार्यकर्ता है और एक भी किसी भी प्रत्याशी की गाड़ी से 1 रुपया अगर पकड़ा गया हो, तो आप बताइए ये कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है, कौन गुंडागर्दी कर रहा है? पूरे पंजाब से इन्होंने गुंडों को बुलाया, बाउंसरों को बुलाया, क्योंकि इनकी सरकार है वहां पे, और यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी करा रहे हैं और ऊपर भाजपा पर आरोप लगा रहे नहीं, हैं। पर नीरज तिवारी ये बताइए, आप जीत किस आधार पर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की विफलता पर, या अब दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोग मान गए हैं डबल इंजन सरकार जरूरी है, या फिर मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस भी आपकी जीत में मददगार साबित हो रही है? हमारी जीत में कोई मददगार साबित नहीं हो रहा है, हमारा विचारधारा साबित हो रहा है। दिल्ली की जनता ने 10 साल मौका दिया, 11 साल अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन इन्होंने दिल्ली को गजनी की तरह लूटा है, दिल्ली को भ्रष्टाचार में डुबाया है और दिल्ली को बिल्कुल नाश के तरफ लेके चला गया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आम आदमी नहीं, मैं अभी जवाब लूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, बबीता जी, मैं आ रहा हूं, आप जवाब देंगी। मैं आशुतोष जी से पूछना चाह रहा हूं। आशुतोष जी, क्या सबसे बड़ी वजह परिवर्तन की दिखाई पड़ती है? अगर एग्जिट पोल्स के नतीजे को, ज्यादातर एग्जिट पोल्स के नतीजे को देखा जाए, तो आपको परिवर्तन की बड़ी वजह क्या दिखाई पड़ती है? पंकज जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। दिल्ली की जनता इस 10 साल में जो कार्य किए गए उससे बिल्कुल नीरस और ऊब चुकी थी, और दिल्ली में जिस तरह के विकास कार्य किए जाने थे वो विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो पाए। जैसा कि वादा किया गया था, जैसा प्रोजेक्ट किया गया था इलेक्शन से पहले, पिछले चुनाव से पहले कहा गया कि दिल्ली में आके ये विकास कार्य करेंगे, ऐसा करेंगे। अभी आप पार्टी की प्रवक्ता बड़े अच्छे ध्यान से बता रही थी कि दिल्ली में नए स्कूलों का विकास कार्य किया गया। मैं कहता हूं कि ओबामा की धर्मपत्नी को एक स्कूल विजिट करा करके एक सर्टिफिकेट ले लेना कि स्कूल बहुत अच्छा है। अगर हमारे आपके घर में कोई मेहमान आता है, अतिथि आता है, उसको हम भोजन कराते हैं और भोजन कराने के बाद चाहे भोजन अच्छा है बुरा है, चाहे उसमें नमक तेज था या कम था, आने वाला अतिथि ये कहेगा कि भोजन बहुत अच्छा था। तो एक उसको सर्टिफिकेट लेकर के जग जाहिर ये करना कि दिल्ली में स्कूल व्यवस्था बहुत अच्छी है। दिल्ली के कितने स्कूलों में अध्यापकों को तनख्वाह अभी तक नहीं मिली? कितने स्कूल, 500 स्कूल कहां पर बनवाए? दिल्ली में बनवाए, आसमान में बनवाए, जमीन के नीचे बनवाए? मैं वो जानना चाहता हूँ। 20 यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया गया, वो 20 यूनिवर्सिटी कहां पर है? वो यमुना नदी का पानी साफ नहीं हुआ पिछले 10-11 साल से आप दिल्ली में सत्ता में हैं, और आप एक बहाना में एक्सक्यूज ये ले रहे हैं कि मैं 7 महीने जेल में था। अरे 7 महीने जेल में थे, 10 साल कहाँ थे आप? आपने उसके ऊपर जनता जल को साफ कर शुद्धिकरण के लिए, यमुना के लिए आपने क्या कार्य करे? कागजों पे आपने बड़ी बड़ी बबीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं कई नेताओं की बाइट सुनाना चाहूंगा, एग्जिट पोल्स के नतीजे के बारे में क्या कह रहे हैं। फिर बबीता जी मैं आपके पास आ रहा हूं, गिन्नी सानी जी आपके पास भी आ रहा हूं, इंतजार करिए मुझे अभी कुछ कहना बाकी।
अच्छा, आप कह लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा बाइट चलाने के लिए। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को जो आपने विकास के वादे किए उनमें से कोई वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं, गिनी साहनी जी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपना निष्पक्ष अपना आंकलन कर रहा हूँ कि मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मैं 70 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली को मैंने बनते बिगड़ते देखा है कि दिल्ली की स्थिति कब आज से 70 वर्ष पूर्व क्या थी, आज दिल्ली की स्थिति क्या है, बद से बदतर होती जा रही है। चलिए, पहला टाइम था, कुछ विकास कार्य किए जाता था, दिखाई देता था, दिल्ली की जनता को सुविधा थी। सिवाय दिल्ली की जनता को एक पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर और मतलब corruption आपके हिसाब से पॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। ये जो फ्रीबीज बड़े की मुद्दे बात की गई, वो इस बार काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे तमाम पार्टियों ने भी आम आदमी पार्टी के तर्ज पर फ्रीबीज की घोषणा की, भले ही उसको कल्याणकारी योजना कहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ही मॉडल को अपनाया। पर क्या ये जीत की वजह बन रही है बीजेपी की, या कोई और कई अन्य वजह हैं? आम आदमी पार्टी इस बार काम नहीं कर पाई। हम सारी बातों पर आएंगे। हम पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली के बड़े नेता जो कि चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने इस चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे पर क्या कुछ कहा है। आइए आप सुनिए। मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती है कि दिल्ली में विकास हो। दिल्ली वाले चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से। तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा, और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया, और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं, और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं। मैं तो 2 ही लाइनों में इसको कह सकता हूं कि झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं और कीचड़ में कवल दिल्ली में खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 70 कमल के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 70 कमल हम खिलाएंगे और उसमें से हम एक मेजॉरिटी के साथ निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनेगी। अब इंतज़ार करते हैं 8 तारीख का, और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया, और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एग्जिट पोल अभी देखा है, मुझे लगता है हमारा एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है, और हम एग्जैक्ट पोल का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जैक्ट पोल एग्जिट से बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बबीता जी, आपने सुना, सौरभ भारद्वाज नहीं मान रहे हैं, स्वाभाविक है। आप भी नहीं मान रही हैं, स्वाभाविक है। लेकिन इस बार जनता निराश है। देखिए, आशुतोष शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी कह रहे हैं इस बार आपकी सीटें कम ही नहीं हो रही, इस बार आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? आपने तो असहमति पहले ही जता दी, लेकिन तमाम जो मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, आपने सिर्फ रेबड़ियां बांटने का काम किया है।
ये राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। जनता अब ऊब चुकी है, जनता को लगता है डबल इंजन की सरकार चाहिए और यही वजह है आपकी हार का। कांग्रेस भी आपको एक्सपोज करती रही, बहुत हद तक कामयाब दिख रही है कांग्रेस। संदीप दीक्षित कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, वो ये तो नहीं दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमने ट्रेंड रिवर्स किया है। अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो आगे कुछ भी अच्छा हो सकता है। मतलब वो भविष्य देख रहे हैं, मतलब कांग्रेस वापस कैसे दिल्ली में आ सकती है। क्या कहना है आपका? जी देखिए, जिस तरह अभी सौरभ जी ने भी बताया है और मैं भी वही कहूंगी कि हम कभी भी सर्वे में नहीं आते, हम सत्ता में आते हैं। पहले भी सर्वे में हमारी कम सीटें आई, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी सीटें आई वो आपको भी पता है। और आगे भी सर्वे में जिस तरह की सीटें ये दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं 100% श्योर हूँ इस बात के लिए। और जहां तक आपने मुझे कहा कि लोग ऊब चुके हैं और फ्रीबीज की बात आप कर रहे हैं, तो अब ये बीजेपी वाले फ्रीबीज क्यों दे रहे हैं? जिनको कल तक ये रेवड़ी रेवड़ी बोल रहे थे, आज बीजेपी वाले खुद बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि हम ये भी फ्री देंगे, हम वो भी फ्री देंगे। तो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने बाकी पार्टीज को मजबूर कर दिया है कि आज जनता के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया है। जनता को मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए वो देने के लिए बाकी पार्टीज को मजबूर कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। और अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे कि स्कूल की बारे में, आप ये बताइए कि जो ट्रम्प की वाइफ आई थी उनको दिखाने के लिए बीजेपी के पास एक भी स्कूल नहीं था। दिल्ली में आके उन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूल देखे, केजरीवाल जी के द्वारा बनाए हुए स्कूल दिखाए गए उनको। तो कितनी बड़ी बात है कि दिल्ली में जो इतने अच्छे स्कूल बने हुए हैं उनको देखने के लिए बाहर से नहीं तो क्या आपको लगता है कि यमुना को आप थेम्स नहीं बना पाई, इस वजह से जनता नाराज हो सकती है? पॉल्यूटेड शहर, पॉल्यूटेड वाटर, ये दो बड़े कॉज हो सकते हैं आपके विरोध में। पानी, शुद्ध हवा का वादा आप 11-12 साल में पूरा नहीं कर पाई, आपकी पार्टी इस पे विफल रही जनता की अदालत में, इसलिए आपके विरोध में फैसला हो सकता है। हो सकता है मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे पक्के पोल, एग्जैक्ट पोल नहीं है, पर अगर ये नतीजे आते हैं तो क्या आपको ये लगेगा कि ये दो बड़ी वजहें हैं जो आपके हार का कारण हो सकती हैं? देखिए, मैं अभी भी नहीं मानती हूं कि हम हारने जा रहे हैं। हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। चलिए, और ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ कमियां जो भी रही हैं उसके आने वाले समय में फिर उनको दूर किया जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ आपको भी पता है 2021 में कोरोना आ गया था, 2 साल 2.5 साल कोरोना रहा, उसकी वजह से भी सरकार काम नहीं कर पाई। उसके बाद इन्होंने झूठा शराब घोटाला चला दिया, जिसके चलते इन्होंने हमारे बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल दिया और बहुत सारी ऐसी अड़चने आई जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाए हैं। तो ये आपको पॉलिसी वापस क्यों लेनी पड़ी? शराब घोटाला बिल्कुल झूठा था, ये साबित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में भी ये साबित हो चुका है। और इसको अब बार बार आप इसी चीज को बोलते रहेंगे कि वापस क्यों लिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मैडम अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बेल पे आप बाहर आए हैं, इनके पास एक चवन्नी की कोई रिकवरी नहीं कर पाए हैं, कोई एक सबूत नहीं पेश कर पाए हैं आज तक ये कोर्ट में। और उनसे कहा गया है वो अपने कार्यालय में नहीं जाएंगे और किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन नहीं करेंगे। चलिए नीरज तिवारी, आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात कहिए। कंडीशनल बेल। जी देखिए, मैं सर्वप्रथम ये बता दूं कि अभी सौरभ जी जो बोल रहे थे कि 2020 में भी एग्जिट पोल क्या बताया था, शायद उनको एग्जिट पोल 2020 का याद नहीं है, उनको याद दिला दीजिए। 2020 में उन्हीं के लिए बोला जा रहा था। दूसरी बात, इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आप आदमी को बीजेपी वाले बदनाम करते हैं, बीजेपी वाले ऐसे ही बोलते हैं कि सरकार में आ रहे हैं। अरे भैया, ये बीजेपी नहीं बोल रही है मैडम, ये तो 8 एग्जिट पोल का आवाज है और एग्जिट पोल निष्पक्ष होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल बीजेपी ने करा लिया है और बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के प्रवक्ता नीरज तिवारी बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं। ये आप एग्जिट पोल देखिए, 10 में से 8 बता रहा है कि बीजेपी आ रही है। और बीजेपी क्यों नहीं आए और क्यों आ रही है, ये वजह आप भी समझते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है क्योंकि आप उस पार्टी के प्रवक्ता। चलिए, आपने कह दिया। गिन्नी सानी आप ये बता दीजिए, आपके नेता कह रहे हैं ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, आपने बेहतरीन चुनाव लड़ा, क्या आप ये देख पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं दिल्ली से?
आप इस चीज को समझिए कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हैं, जेल गए हैं, और आपके आप वर्तमान उनको चुप मुख्यमंत्री की करेंगे गाड़ी से 5 अच्छा ठीक है, नीरज तिवारी जब फाइनल कमेंट लेने दीजिए। हाँ ये भाजपा के कार्यकर्ता और नीरज तिवारी ठीक ये पूरी ठीक दिल्ली बोल है रही ठीक है, गिन्नी सानी। हाँ सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में शामिल हो आप बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ संदीप दीक्षित ने बहुत सटीक विश्लेषण करा। उन्होंने सटीक विश्लेषण में ये बोला कि हमने मजबूती से चुनाव लड़ा। जो मैंने पहला अपना स्टेटमेंट दिया था वही संदीप जी ने दोहराया। पंकज जी थोड़ी आवाज तेज की है, गिन्नी सानी जी की आवाज बहुत हल्की है। जी सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं सबने मजबूती से चुनाव लड़ा है और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। तो आज हम लोगों को इस चीज से कोई निराशा नहीं है कि आपके जिस कोई क्या कर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि दिल्ली की जनता ने हमें हाथों हाथ लिया है। हम जिस जगह भी गए हैं वहां पे हमारी मीटिंगें सफल हुई। नहीं, एग्जिट पोल के नतीजे से सहमत हैं? इस तरह के नतीजे आने जा रहे हैं? सर देखिए, एग्जिट पोल 3 दिन के अंदर आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। एग्जिट पोल आप क्या, आपके सर्वे क्या कह रहे हैं, पर हमारा जमीनी सर्वे ये कह रहा है कि जो आप लोग बता रहे हैं कि 0 से 1 सीट, 0 से 2 सीट, इसमें बहुत बड़े अंतराल में आपको खुद बढ़ोतरी नजर आएगी। ये 1-2 सीटों पे हम लोग सेटिस्फैक्शन हमें नहीं होगी, पर आपको बहुत बड़ा एक अनुमान देखने को मिलेगा जो हमें जमीनी स्तर पर नजर आया है। हमने मेहनत की है, हमें पता है कि हमारी। अच्छा ठीक है ठीक है, आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, आप ये मान रहे हैं? सर देखिए, आम आदमी पार्टी या बीजेपी हो, इस बारे में हमें क्या कहना। हमें इतना पता है हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं और हमारी वजह से आज आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं धराशायी जरूर हो रही है, ये हमें जरूर पता है। चलिए ठीक है, बहरहाल एग्जिट पोल में ये बात माना कि कांग्रेस की पार्टी की वजह से आप पार्टी सत्ता से धरातल पर आ रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं चलिए, एग्जिट पोल्स के नतीजे 8 एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत दिखाई पड़ रहा है। क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये 8 तारीख को साबित हो पाएगा। लेकिन दिल्ली में जबरदस्त चुनाव हुआ है, जीत किसी की भी हो, पर लोकतंत्र जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या डबल इंजन की सरकार बनेगी? सवाल यह है क्या 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापस लौटेगी? या सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बना करके नया रिकॉर्ड कायम करेगी? या फिर कांग्रेस इतना बेहतरीन परफॉर्म करेगी कि दोनों दल को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ सकता है? क्या होगा दिल्ली में, ये तो हम 8 तारीख को जरूर बताएंगे। लेकिन एक बात इतना सही है कि एग्जिट पोल्स के ज्यादातर नतीजे बीजेपी के पक्ष में हैं और बीजेपी को बहुमत दिला रहे हैं। फिलहाल दिल्ली किसकी में इतना ही। नीरज तिवारी आपका, गिन्नी सानी आपका, बबीता अहलावत, आशुतोष शर्मा जी, आप सभी मेहमानों का दिल्ली किसकी में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो दिल्ली किसकी में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।